जल जमाव की समस्या का समाधान का एक मॉडल बन रहा है ये क्षेत्र। गुड़गौवा नाला कैसे बन रहा है? नहीं तो पूरा कीचड़ से सना रहता था। बरसात के समय में बाढ़ आती थी। आने वाले समय में जब एक पूरा नाला बन जाएगा और एसटीपी काम करनी प्रारंभ हो जाएगी, ट्रीटमेंट प्लांट काम करना प्रारंभ कर देगा, तब आप देखना लोग देखने के लिए आएंगे इन मोहल्लों को देखने के लिए। ये विकास का मॉडल है। अच्छी सड़कें, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था, गरीबों के लिए आवास। राप्ती नगर विस्तार में वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है और हर तबके के लिए आवासीय सुविधा। उसमें से यहां पर अभी कुछ परिवारों को आवास के लिए उनका जो आवंटन हुआ, लॉटरी में उनका नाम निकला है, उनको आज आवंटन भी हो गया है। ऐसे ही आवास के लिए सुविधाएं यह अन्य जगहों पर भी उपलब्ध करवाई जा रही है। खोराबार के पास उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी मानीराम के पास एक आवासीय स्कीम आ रही है, बहुत बड़ी आवासीय स्कीम आ रही है। अन्य जगहों पर भी ये सब कार्य हो रहे हैं। अब गोरखपुर में तो सब कुछ है। अच्छी सड़क हो रही है, एम्स गोरखपुर में आ गया है, मेडिकल कॉलेज का उद्धार हो गया है, फर्टिलाइजर कारखाना भी चल गया है। जिस ओर जाएंगे आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। गोरखपुर से लखनऊ के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर से वाराणसी के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से नेपाल के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से देवरिया के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से कुशीनगर के लिए 4 लेन की सड़क है और बाईपास भी बन गए हैं। अब जाम नहीं होना कहीं भी। ये जाम से जड़ता आती है और इसलिए जाम से मुक्त अपनी सिटी को बनाना, इसके लिए गोरखपुर वासी सहयोग कर रहे हैं, लगातार अपना योगदान देते हैं, तब जाकर के ये परिणाम सामने आता है। अब गोरखपुर में उद्योग भी लग रहे हैं, इसलिए सफाई पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे कि पिछली सरकारें बेईमानी करती थी, इसलिए बीमारियां आती थी। हम लोगों ने बेईमानी को रोका है और बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी नहीं आती है। लेकिन जनता का दायित्व है शुद्धता और स्वच्छता पे ध्यान दें, गंदगी न होने दें, कूड़ा सड़क पे न फेंके, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को नालियों में मत डालिए, सड़क पे मत डालिए, उपयोग मत करिए, ये नुकसानदायक है। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नया राह दिखाएगी। और उसी राह के लिए हम सबको योगदान देना है। गंदगी नहीं करना है, गंदगी नहीं करने देना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देना है। हम लोग देखते हैं रामगढ़ ताल इतना अच्छा ताल बन गया, लेकिन लोग वहां पर आज भी कुछ लोग जाते हैं खा करके और जो जूठे पत्तल होते हैं और अन्य डिब्बे होते हैं फेंक देते हैं ताल की तरफ। कितना नुकसान पहुंचा देते हैं। उससे चूहा होता है, गंदगी होती है, वही सड़ता है, फिर वही सी से फिर मच्छर पैदा होंगे।
फिर बीमारियां पैदा होंगी। इन सब से बचना चाहिए, और कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकना भी चाहिए, भाई गलत मत करो। अगर वह नहीं मानता है, प्रशासन को बताना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। ये हम सब का दायित्व है। जब ये भाव हमारे ऊपर आएगा, हमारे मन में आएगा, तब विकास होगा। आज विकास के जो कार्य चल रहे हैं हर एक स्तर पर, क्या युवाओं के लिए, क्या महिलाओं के लिए, क्या समाज के प्रत्येक तबके के लिए, ढेर सारी स्कीम लेके आए हैं हम लोग। अभी जो बजट आया केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी, ये बजट समाज के हर एक तबके के लिए ढेर सारी स्कीम लेकर के आया है। और ढेर सारी स्कीम का समय समय पर जब प्रारंभ होगा, उसका लाभ प्रदेश वासियों के साथ साथ गोरखपुर वासियों को भी प्राप्त होगा। आज कल्याण मंडपम ये बिछुआ वासियों को प्राप्त हो रहा है। काफी दिनों से ये लोग मांग करते थे, ये चंद्रसेन सिंह भी मांग करते थे बहुत दिनों से कि हमारे बिछिया के तरफ पे कुछ हो जाता। अरे हमने कहा इतना बड़ा गुड़गया नाला बना दिया, तो ये कहते थे कि नहीं वो तो बनना ही था, लेकिन कुछ ऐसा कल्याण मंडपम जैसे राप्ती नगर में बना है, जैसे अन्य जगहों पर बनाया गया है, मानवेला में बनाया गया, ऐसे यहाँ भी बन गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि वह सब यहाँ पर आज आपको प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। कल शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि देवादिदेव महादेव का दिन, शिवरात्रि का पावन पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। शिवरात्रि देवादिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, वो मंगल के देवता हैं। उनकी कृपा जिस पर बरसती उसका कल्याण हो जाता है। और देवादिदेव महादेव का कल्याण वह आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं, जिससे आप सब इस कल्याण मंडपम का भी लाभ ले सकें, आपके जीवन में खुशहाली आ सके। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको महाशिवरात्रि की देता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।